जी वेलकम बैक नाजरीन। स्ट्रेट टू अज़मा साहिबा। अज़मा साहिबा, बल्ला होता तो फिर क्या होता, जब बल्ला नहीं था तो ये हो गया, ये ज़रूरी सवाल है। और आवाम भी जो खासतौर पे जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया है वो फिर ये सवाल करते हैं। और दूसरा, दावत ही अगर आपने देनी थी वसी तर मफाद में तो पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट्स को भी तो दावत दी जा सकती थी मियां साहब की तरफ से। आपने चूंकि बिलावल साहब को, या चले बिलावल नहीं, पीपल्स पार्टी को आपने दावत दी, लेकिन आपने सुना अभी, आपने, इसका मतलब ये कि आपने इग्नोर किया जो भी उनके उससे पहले के बयानात थे, माजी के बयानात थे, इनके भी इग्नोर कर देते। इनके नंबर्स तो पीटीआई वो पीपल्स पार्टी से कहीं ज्यादा थे। देखिए मोना, दो चीजें हैं। पहली तो बात यह है कि बंदा उनसे बात करता है जो पॉलिटिकल पार्टी हो, जो एक फितना फसाद पार्टी हो, जो जिन्होंने पाकिस्तान की तबाही कर दी हो और उनको आज भी पशेमानी ना हो। मजे की बात यह है कि मुझसे माशी हालात का 16 महीने का सवाल पूछने वाले अपनी IMF को जो किए गए टेलीफोन कॉल्स हैं वो भूल गए, जो 2 लॉन्ग मार्च किए, जो 70 जलसे किए, जो पाकिस्तान में फसाद मचाया, जो पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने 9 मई किया। अब मुझे बताइए ना, अली अमीन गंडापुर और असलम इकबाल में क्या खास बात है कि उनको इस दफा नॉमिनेट किया गया है? ये खास बात है क्योंकि वो सरगना है 9 मई के, और ये वो मैसेज दे रहे हैं बड़ा डाउट एंड क्लियर कि उन्होंने इस मुल्क में आग ही लगानी है, उन्होंने इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देना। तो जाहिर है जिनका एजेंडा मुल्क को आग लगाना है उनके साथ तो क्या ही बात होगी। और फिर ये है कि ये जो खुद से इंडिपेंडेंट बैक्ड, जो पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट बनाए गए हैं ना, एक टाइम पे तो मेहरबानी थी सारे मीडिया की, उन्होंने सारे इंडिपेंडेंट्स को इनके खाते में डाल दिया था। वो तो बाद में बार बार सिर पटखा और कहा कि बराए मेहरबानी देखें तो सही, रिकॉर्ड चेक तो कर लें। इसके अंदर जो है वो काफी ज्यादा तादाद है ऐसे इंडिपेंडेंट्स की जो पीटीआई को हरा के आई भी है। और बल्ला होता तो उस वक्त भी यही होता जो अब हुआ है। इससे ज्यादा इनको क्या ही मैंडेट मिल जाता कि जिसके अंदर देखिए, ये इस इलेक्शंस के अंदर हमारे बहुत बहुत बड़े नाम जो है उनको जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा। हमने किसी धांधली का इल्जाम नहीं लगाया, हमने जो एक फोरम हो सकता है हम वो लीगल फोरम इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां तक बात है बिलावल साहब की, बिलावल साहब अभी मैं याद होगा आपके प्रोग्राम में भी मैंने कई दफा कहा कि हमें उतनी बात करनी चाहिए कि हम एक दूसरे की शक्ल दोबारा देख सके, और ये होना था। पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी है, एक फेडरेशन की पार्टी है और वो पाकिस्तान का भला चाहती है, इसलिए उसको दावत दिए बगैर। और ये भी आप बात याद रखिए कि मियां साहब ने जब 21 अक्टूबर की तकरीर की थी उन्होंने तब भी यही कहा था कि एक कौमी हुकूमत ही बनानी पड़ेगी, हम सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करना पड़ेगा। बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान को सियासत की, पाकिस्तान को लड़ाई की, पाकिस्तान को फितना फसाद की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के लोग बहुत क्राइसिस में हैं और ये क्राइसिस जो है ये हमें सबको मिलकर इसका बर्डन लेना पड़ेगा। तो सब में जो भी पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट शामिल नहीं होते अज़मा साहिबा, ये भी तो लोग है ना, ये इनको भी तो अवाम ने वोट दिया है, और इनको अगर आप कहेंगे कि रोग एलिमेंट्स की तरह छोड़ दिया जाए। इंडिपेंडेंस से अपना फैसला खुद करना होता है मोना, और इंडिपेंडेंस जो है वो अपना फैसला खुद करते हैं। उन्होंने किसके साथ जाना है, उनको ज़ाहिर टाइम मिलता है कि वो ज्वाइन करें किस पॉलिटिकल पार्टी को। अब उनकी, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, तो उनसे बात तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी तो वैसे ही नहीं हो सकती। और इनमें से हमने तो कहा है जिनके पास अगर लेकिन इनमें से कई लोग अज़मा साहिबा नून लीग में भी तो शामिल करवाए जा रहे हैं, जिसपे आप कह रहे हैं विकेट गिरा दी, पीटीआई की विकेट गिरा दी, तो वो लोग फिर आप लोगों ने भी ड्राई क्लीन कर लिए अपने जहन में, तसव्वुर में? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है हार्डली। मेरा ख्याल जी मैं आ रही हूँ खोड़ो साहब आपकी तरफ। आपकी तरफ हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स आए हैं वो इंडिपेंडेंट्स हैं जो पीटीआई को हरा के आए हैं। मैंने जैसे कहा कि इंडिपेंडेंट्स एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं होते और उन्होंने अपना फैसला खुद करना होता है कि वो उन्होंने अपने हल्के के अवाम को इंतशार देना है, उन्होंने सड़कों पर रहना है, या उन्होंने हाउसेज के अंदर बैठकर अपने हल्के के अवाम के लिए कोई भलाई का काम करना, ये उनके हाथ में है। ठीक है जी खोड़ो साहब, देखें बात उतनी करनी चाहिए सर जितनी फिर कल को एक दूसरे के साथ अगर बैठना पड़ जाए तो एक मिनट, एक सेकंड ना हो। बैठना पड़ा है। ए साहब मेरी बात सुन ले, 2088 से लेके 2002 तक हमारी आपस में मुखालफत रही, फिर 2008 में हम इकट्ठे हुए, 2013 में भी हम दूर नहीं हुए, 2018 के बाद तो जो सूरत हाल बनी वो अपनी जगह पे बनी, इसको छोड़ें आप। मैं कह रहा हूं कि मैं पीटीआई के मैंडेट को नहीं मानता। अच्छा। क्योंकि वो आज़ाद है, उन्होंने आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़ी है। उनका फर्ज था कि अगर उनको बैट नहीं मिली थी तो कोई और निशान ले लेते, तहरीक इंसाफ तो तहरीक इंसाफ रहती, लेकिन उन्होंने आज़ादाना लड़ा है इलेक्शन। और मैंने अभी पहले भी आपसे ये कहा कि कल क्या फैसला इंडिपेंडेंट हो गया ना। मैं अर्ज करता हूं, कोई और निशान तो उनको ऑफर ही नहीं किया किसी
जी जी जी, मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरी बात सुन लें आप। ये ज़िया-उल-हक का जमाना नहीं है कि नॉन पार्टी इलेक्शन हो। ये पार्लियामानी जमहूरियत का निजाम है, इसमें पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होता है। पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम आगे चलाती हैं। ये ज़िया-उल-हक वाला जमाना नहीं है कि जी नॉन पार्टी सिस्टम पे हम जीत जाए आजाद और फिर जाके असेंबली में जाके पार्टी बना ले। ये ज़िया-उल-हक के जमाने में हुआ था, अभी नहीं हो सकता। अभी पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम राइज है, उसको मजबूत होना चाहिए। उनसे गलती हुई, उन्होंने कोई और निशाना लेके लड़ते तो वो बेहतर था और डिसिप्लिन रहती। अब इनका डिसिप्लिन नहीं है, आज है कल पता नहीं हो कि ना हो। इसी तरह से देख ले ना, इमरान खान की सियासत को देख ले तो जमात इस्लामी के साथ पहले वो केपी में बैठे थे, आज जमात इस्लामी उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, कल जेयूआई भी नहीं बैठेगी। अच्छा, कल जेयूआई भी नहीं बैठेगी। ये आपकी कोई इंफॉर्मेशन है या आप ये वैसी नहीं? इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरा तज्जिया तो हो सकता है ना, हो सकता है, मेरा तज्जिया तो हो सकता है ना। अच्छा, अज़मा साहिबा भी सेकंड कर रही है, हो सकता है वो ऑपोजिशन में। खोड़ो साहब एक इसमें डिस्क्रिपेंसी है, मैं कह रहा हूं इतनी अर्ज सुन ले। अभी फैसल करीम कुंडी आपके मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उन्होंने बाकायदा बयान जारी किया है और कहा है कि अगर पीटीआई ने हमारे साथ बैठना है तो हमारी जो 6 रुकनी कमेटी है उससे राब्ता करें। आपने कोई दरवाजे बंद नहीं कर दिए सर, जैसे आप फरमा रहे हैं पीटीआई की तरफ? मैं फिर देखे बात सुने, आपने अपनी ऑप्शन व हैसियत जमात खुली रखी है। भाई आप सुने तो सही, आप मुझसे पूछ रही है तो जवाब भी तो सुने ना आप। जी जी, इलेक्शन से पहले भी हमने इलेक्शन से पहले भी कहा था कि पॉलिटिकल पार्टियों से बात की जाए। इलेक्शन के बाद भी कह रहे हैं। ये तो जवाब तो उनका है ना, जो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं और कोई उनके साथ बैठने को तैयार नहीं। PMLN भी बैठने को तैयार नहीं है, पीपल्स पार्टी भी नहीं। में अगर आप कह रहे हैं कि आप जाके बात करें तो आप तैयार तो है ना? फिर उनकी प्रपोजल तो सुन रहे हैं ना आप? मैं देखें, बात सुने, हमने एक मीटिंग कमेटी बना ली पॉलिटिकल पार्टियों से बात करने की, ठीक है जी, हमने करा दी। हमारे दरवाजे भले हमने खोल दिया सबको, चलो जी सबसे साथ बात की जाए। अच्छा। लेकिन वो तो जवाब दे रहे हैं ना, वो तो इनकार कर रहे हैं ना। वो तो कह रहे हैं कि अभी भी ताजा भी यही कहा है ना, पीपल्स पार्टी, PMLN, PMQM नहीं बात करेंगे उनसे। जाओ भाई, आप खुद हुकूमत बना के देख लो, जाओ और हुकूमत बना के देख लो। अगर कोई आपको साथ देता है, आपकी